हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। मिथुन राशि के आने वाले 10 दिन में क्या मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्या ब्लेसिंग्स या क्या गाइडेंस उनको मिलने वाली है। जेमिनाई, किंग ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर लव लाइफ के हवाले से मैं आपको बताती हूँ तो कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ सकता है या फिर आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है और ये प्रपोज़ल डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड रहेगा, यानी कि कोई टाइम पास नहीं है। आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी आ सकता है। लिटरली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आप अपने इमोशन पर काफ़ी ज़्यादा काम करोगे। साथ में जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ आपको इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके प्रोफेशन में, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को साइड रख करके अपने काम पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपका प्लान है, कोई आपने न्यू आइडिया आपके दिमाग में आया है, सोचा है, आपको कोई बात को लेकर के क्लैरिटी आने वाली है या आ सकती है। कोई न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर हार्ड वर्क आपके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन साथ ही मैं कहूँगी यहाँ पर स्मार्ट वर्क की भी आपको ज़रूरत है। चैलेंजेस आपके लिए आने वाले 10 दिनों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपको हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ सकता है, बट ये आपके गुड के लिए रहेगा, अच्छे के लिए रहेगा। और अगर आप उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके अंदर की फायर जो है, आपके अंदर एक पैशन, एक फायर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस फायर को आप अपने काम में, अपने पैशन में डालते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो या ओवरऑल ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। अब मैं देखती हूँ 7 चक्रा से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपको आने वाले 10 दिनों में उतावला नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। ओवर एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है। ओवर एक्साइटमेंट आपको किसी भी प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो पेशेंस रखिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी है जो आपको परेशान कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं और जा सकता है, या आपको लग रहा है कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा या आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, तो आपको इतनी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात या कोई काम ऐसा आप कर सकते हैं जिसके लिए लेकर के लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करें या आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बनो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना है और अपने उतावलेपन पे आपको काम करना है। अब देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए आने वाले 10 दिन में क्या मैनिफेस्टेशन, चेंजेस, गाइडेंस क्या आ रही है। फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में जो ऑप्टिकल्स थे, क्योंकि देखो यहाँ से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऑब्स्टिकल्स थे आपके, या कोई कन्फ्यूजन था, या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मुझे लग रहा है आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। स्पेशली मैसेजेस आए हैं लव लाइफ, सॉरी, आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है अपना सोलमेट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आप अपनी एंगेजमेंट या फिर रिलेशनशिप या फिर आप अपनी मैरिज अनाउंस करते हुए लिटरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैरिज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना 100% आप इस रिलेशनशिप में देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी हर्डल्स थे वो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको सही गलत, और आपका जो क्राउन चक्रा है वो भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। मेडिटेशन अगर आप करने का सोच रहे हो तो दिस इज़ द गुड टाइम कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। साथ ही आप बैलेंस बना करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपकी टैरो से। अब देखती हूँ 7 चक्रा से आपके लिए क्या आ रहा है। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, वाओ, मिरेकल, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज
अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा इम्पेशंस बिहेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका इनलाइटनमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी सोल से, अपने क्राउन चक्रा से और डेस्टिनी से आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही होगी जो आप नोटिस भी कर रहे होंगे। लेकिन डेफिनेटली किसी प्रकार का मिरेकल तो आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी देखेंगे तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो हर्डल्स थे, जो अभी तक की बाधाएँ आपको आ रही थी, वो बाधाएँ आपकी जो है हटती हुई दिखाई दे रही है और आपको गाइडेंस मिल सकती है किसी की, या फिर आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत यहाँ पर मालूम होती है। इम्पेशंस नहीं रखना है, ठीक है, और ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अब देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है। एक्वेरियस, थैंक यू। ओके, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। चीज़ें पहले से बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर अभी तक के आपको बहुत ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जहाँ पर चीज़ें आपके माइंड के हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो प्रोसेस है थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रॉट चक्र ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी वोकेबलिटी अच्छी होगी, यानी कि आप अपनी बात खुलकर के लोगों के सामने रख पाओगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से लोगों को समझा पाओगे कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो। आपके अंदर की जो फायर है वो निकल करके आएगी। दैट मीन्स कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का प्रमोशन या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने के बारे में सोच रहे हैं जहां पर आपको बोलना पड़े, जहां लोगों को आपकी बातें सुनना पड़े। तो उसके लिए आपका थॉट चक्रा जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जहाँ पर आपको लगा कि आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, तो अब मुझे वहाँ पर भी आपके लिए जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लीगल मैटर है या फिर कोई केस था या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें आप फंसे हुए थे, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई कोर्ट केस हो सकता है, या फिर कोई मसला हो सकता है जो आपका करेंटली या कुछ समय से कोर्ट में चल रहा था, तो हो सकता है वो आप केस जीत सकते हो, या फिर आपके पक्ष में चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और मैच्योर बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बाहर निकालते हुए आप मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर ये चीज़ करना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आप आने वाले 10 दिनों में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके या फिर आप उनको हाइड ही रखें टोटली, और अपना एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी को बाहर लाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है। आपको अपने लेवल पे भी करना है, डेस्टिनी अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन आपको भी अपने लेवल पर इस पर काम करना है, ठीक है। और देखते हैं इस वाले डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। बिजी रहने वाला है ये तो आने वाला ये हफ्ता या ये कहीं आने वाले जो 10 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काम के सिलसिले में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। साथ ही मुझे ऐसा दिख रहा है आपको इन चीज़ों की भी क्लैरिटी मिलेगी, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको समय समय पर गाइड करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है जो आपको शायद अभी के लिए उसका अनुभव आपके लिए कड़वा हो, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए होगा, तो उसको एक्सेप्ट करके आपने साथ साथ में आगे बढ़ना है, रैदर देन कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा मलाल करें या ज़्यादा सोच विचार करें, तो बेहतर होगा कि उस कड़वाहट को सहन करके आप आगे बढ़े, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए होने वाली चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, या हो सकता है आपका खुद का बर्थडे आने वाला हो, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। कोई नई शुरुआत कर सकते हो, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है लाइफ में। तो ये मुझे यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दिया। थैंक यू सो मच।